हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक है हमारी फर्स्ट लाइट, उसकी जो पोएम है ए टाइगर इन द जू। इस पोएम को हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। देखो, ये जो पोएम है हमारी ए टाइगर इन द जू, ये किसके द्वारा लिखी गई है? लेज़ली नॉरिस के द्वारा। ठीक है, आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट जितने भी बनते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या पूछा गया है? वेयर इज द टाइगर स्ट्रेंथ लॉक्ड? जो टाइगर की स्ट्रेंथ थी, जो टाइगर की पावर है, वो कहाँ पर लॉक्ड है, कहाँ पर बंद है? देखो ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है बिहाइंड द जंगल, सेकंड है बिहाइंड द बार्स, थर्ड है बिहाइंड द नेचर एंड फोर्थ क्या है? नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी, बिहाइंड द बार्स। जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसका गुस्सा है, वो कहाँ पर बंद है? बिहाइंड द बार्स, यानी कि केज में बंद है, पिंजरे में बंद है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास? यानी कि टाइगर जब ग्रास में होता तो वो उस पर कैसे चलता? देखो, फर्स्ट दिया गया है विद ग्रेट डिफिकल्टी, सेकंड है विद ईज, थर्ड है विद प्रैक्टिस एंड थर्ड है नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि जब टाइगर ग्रास पर चलता है तो बड़ी आसानी से चलता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द टाइगर फील इन द केज? जो टाइगर है, जो जू में बंद है, जिसको पिंजरे में बंद किया गया है, उसको कैसा फील हो रहा है? देखो, फर्स्ट देखो, he was in sad mood, second है he was in a happy mood, थर्ड है he was in angry mood, he was in surprised। अब देखो अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। वो काफी उदास था, वो काफी खुश है पिंजरे में रहकर, वो काफी गुस्से में है, वो काफी सरप्राइज है। तो इसका जो आंसर है हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी, he was in angry mood। वो काफी गुस्से में है, लेकिन वो अपना गुस्सा किस पे दिखाई? ऐसा तो है नहीं कि वो अपने गुस्से में अपने जो केज है, जो पिंजरा है, उसको तोड़कर भाग जाएगा। तो इसलिए वो क्या है, वो बिल्कुल ही चुपचाप बैठा है, अपने पिंजरे में आराम से घूम रहा है। He was in angry mode. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? What describe tiger in a cell? ये जो लाइन है, ये टाइगर इन ए सेल, ये क्या डिस्क्राइब करता है? फर्स्ट देखो, locked in concrete cell, एक सेल में बंद है। सेकंड है snarling around the houses, जो हाउसेज या घर हैं उनके आसपास घूम रहा है। थर्ड है shadow, long grass एंड डी है बेरिंग इज वाइट फंक्स। तो देखो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? ये जो टाइगर इन सेल है, ये किस चीज को डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए इज राइट, लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, यानी कि जो टाइगर है वो एक जेल में बंद है, वो एक पिंजरे में बंद है, एक सेल में बंद है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो? वो शैडो में क्यों छुपेगा, यानी कि घास में क्यों छुपेगा टाइगर? तो देखो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है आउट ऑफ फियर, सेकंड है आउट ऑफ एंगर, थर्ड है टू कैच द डियर एंड डी क्या है? 1 और 2। तो इसका आंसर हमारा वो क्या होगा? आपको पता ही होगा अगर आपने पोएम पढ़ी है तो। ऑप्शन सी इज राइट, टू कैच द डियर। जो हिरण वहां से गुजरते हैं, वहां से पानी पीकर गुजरते हैं, उनको पकड़ने के लिए, अपने शिकार करने के लिए वो क्या करेगा? शैडो में छुपेगा, ग्रास में छुपेगा। ओके, ऑप्शन सी इज राइट, टू कैच द डियर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, द पोएम ड्रॉज ए कंट्रास्ट बिटवीन ब्लैंक एंड ब्लैंक। किस चीज के बीच में कंट्रास्ट है ये पोएम? देखो, फर्स्ट दिया गया है एक तरफ है एनिमल, सेकंड है ह्यूमन बींग्स, ये तो है नहीं। सेकंड क्या है? ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन ए फॉरेस्ट। थर्ड है ए टाइगर इन ए जू एंड ह्यूमंस एंड डी क्या है? ह्यूमंस एंड टाइगर इन फॉरेस्ट। देखो मैंने पोएम में बताया था जो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजास हमारे, वो किसको दर्शाते हैं, किसको शो करते हैं? ए टाइगर इन द जू को। ठीक है, और जो सेकंड और थर्ड स्टेंजा है वो दर्शाते हैं टाइगर इन द फॉरेस्ट को। तो देखो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी इज राइट, ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन फॉरेस्ट। यानी कि ये पोएम एक कॉन्ट्रास्ट है किस किसके बीच में? जो जू में है एक टाइगर और एक क्या है? फॉरेस्ट में, यानी कि उसके बीच में कंपेयर किया गया है। अगर यही टाइगर जू में होता तो क्या करता, अगर वही सेम टाइगर फॉरेस्ट में होता तो क्या कर रहा होता। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? व्हाट साउंड डज द टाइगर नियर, सॉरी हियर आएगा यहाँ पर, यानी कि उसने रात में कौन सी साउंड सुनी, किस चीज की साउंड सुनी टाइगर ने? देखो फर्स्ट दिया गया है पेट्रोलिंग कार्स का, सेकंड है फ्लोइंग रिवर, थर्ड है टर्को हॉर्न, यानी कि टर्क का हॉर्न सुना उसने, एंड डी क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा? पेट्रोलिंग कार्स की, यानी कि जो टाइगर है जो जू में बंद है, उसने जो लास्ट टाइम नाइट में किसकी आवाज सुनी थी? पेट्रोलिंग कार्स की। ओके, वो जू में आती थी कि कहीं कोई रह तो नहीं गया है, कोई एनिमल भाग तो नहीं गया है। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट टाइम आवाज थी वो किसकी सुनी थी इसने? पेट्रोलिंग कार्स की। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिस्क्राइब्ड ए टाइगर इन ए जंगल? में से देखो फर्स्ट दिया गया है लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, सेकंड देखो हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, थर्ड क्या है? इग्नोरिंग विजिटर्स एंड डी क्या है? बेयरिंग हिज वाइट फंक्स। तो टाइगर इन जंगल का क्या मतलब है यहाँ पर? ऑप्शन डी इज राइट, बेयरिंग हिज वाइट फंक्स, यानी कि वो अपने तीखे नुकीले दांत को दिखा रहा है। ओके, फॉरेस्ट में यही तो करेगा,
शिकार करेगा अपना, और फिर जो विजिटर्स हैं, जो विलेजर्स हैं आसपास के एरिया के, उनको क्या करेगा, डराएगा अपने तीखे नुकीले दांत दिखाकर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। ये जो लाइन है इग्नोरिंग विजिटर्स, इसको यूज करके पोएट क्या कहना चाह रहा है। देखो फर्स्ट दिया गया है टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड, टाइगर को पता है कि उसकी जो पावर है वो रिस्ट्रिक्ट है, यानी कि वो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता। सेकंड है देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेस, यानी वहां पर वो अपना गुस्सा भी नहीं दिखा सकता। थर्ड है he is less terrorizing because of the case, वो कम भयानक दिख रहा है, वो कम गुस्से में दिख रहा है, किसके कारण, because of the case, पिंजरे में बंद है इसलिए। ऑप्शन डी क्या है, all of the above। इसका जो आंसर है हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये जो सारे दिए गए ना ऑप्शन ये बिल्कुल राइट है। वो विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है उसकी जो पावर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है ना, वो लॉक्ड है किसके पीछे, बिहाइंड द बार्स के, यानी कि वो पिंजरे में बंद है तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो ना ही अपना गुस्सा दिखा सकता है। ठीक है, तो यहीं पर हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।